हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 38। ठीक है बच्चों, डेट क्या है हमारी 6 अक्टूबर। और आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा गति का तीसरा समीकरण एवं वृत्तीय गति। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ग्राफिक विधि द्वारा वेग एवं स्थिति में बीच संबंध स्थापित कर गति का तीसरा समीकरण प्राप्त व्युत्पन्न करना। ठीक है, पहले समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। अब बिंदु बी से एक्स अक्ष समय पर लंबा BC खींचे। सेकंड लिखा आपका दिए गए ग्राफ एक ऐसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को दर्शाता है जो एक समान त्वरण A से चलती है। वस्तु का प्रारंभिक वेग u है जो t समय में बढ़कर v हो जाता है, यानी कि वेग में हो जाता है। यह प्रारंभिक वेग OA द्वारा अंतिम वेग BC द्वारा तक समय अंतराल TOC द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल के नीचे दिखाया हुआ है बच्चों। चलिए नीचे पढ़ते हैं। फोर्थ लिखा है हमारा, हम जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी यानी कि s वेग समय ग्राफ में निश्चित समय t में AB के नीचे घिरे क्षेत्र OABC के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, पांचवा लिखा आपका, एक प्रकार यह वस्तु द्वारा तय की गई दूरी S बराबर OABC का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, या आप फॉर्मूला लगा कर सकते हैं। S बराबर देखो ब्रैकेट में OA प्लस BC मल्टीप्लाई बाय OC, तो इसको हम भाग कर देंगे 2 से, तो यह आएगा हमारा यह OA बराबर U, BC बराबर V और OC बराबर T। चलिए नीचे आ जाते हैं। ये लिखा आपका गति के पहले समीकरण v बराबर u प्लस AT से t बराबर v माइनस u बटे में आपका 2 लिखा है। ठीक है, अंत। चलिए गति का तीसरा समीकरण क्या है बच्चों, 2AS बराबर V2 माइनस U2। ठीक है, चलिए अभी इधर आ जाते हैं। ऐसी भी कई परिस्थितियां होती हैं जहां वस्तु की चाल समान हो परंतु त्वरण रहे। ऐसी परिस्थिति असमान वृत्तीय गति अवस्था में होती है। यह एक पत्थर को धागे से बांधकर एक ही स्थान पर खड़े रहकर समान गति से लगातार घुमाया जाए तो उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन होता है परंतु उसकी चाल समान रहती है। इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक समान वृत्तीय गति पढ़ते नीचे क्या लिखा है, जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। उदाहरण, वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक पृथ्वी के चक्कर लगाता सैटेलाइट। यह वृत्तीय पथ की क्षितिज R है और वृत्तीय T समय में एक चक्कर लगाती है तो वेग v बराबर क्या होगा हमारा, v बराबर 2 पाई r बटे में t। चलिए नीचे आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ प्रश्न दिए हैं, कुछ से बेहद इजी और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका गति का पहला और तीसरा समीकरण लिखिए। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका गति के तीसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण बताएं। फोर्थ क्वेश्चन आपका, यदि एक एथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रक का एक चक्कर 1 मिनट में लगाता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका गति का पहला और तीसरा समीकरण लिखना है आपका। तो बच्चों ये रहा ना, फर्स्ट ये है आपका और थर्ड ये है, ये दोनों समीकरण आप लिख दोगे, हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, गति के तीसरे समीकरण को वेग समान ग्राफ से निरूपित कीजिए। तो बच्चों यहाँ से ग्रीन बॉक्स पूरा यहाँ तक आपका आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण बताइए। तो आपने 3 उदाहरण बताने हैं बच्चों। तो बच्चों आप इसके अंदर लिख देंगे, पहला, यदि एक पत्थर को धागे से बांधकर एक ही स्थान पर खड़े रहकर समान गति से लगातार घुमाया जाए। दूसरा आप लिख देंगे वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक। और तीसरे पर लिख देंगे आप कोहलू का बॉल। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक पथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रक का चक्कर 1 मिनट में लगाती है तो उसकी चाल का परिकलन करना आपने। तो आप लिखेंगे, दिया है हमें R बराबर 100 मीटर और T हमें दिया हुआ है यानी कि टाइम 1 मिनट बराबर 1 मिनट में कितना होता है हमारे 60 सेकंड बच्चों। V वेग कितना है, 2 पाई r बटे में T बराबर, तो 2 पाई r की जगह जो 2 है वो 2 ही रहेगा। पाई r की जगह पाई r की जो वैल्यू होती है हमारी 22/7 होती है बच्चों, वो लिख देंगे। और समय कितना हमारा 60 सेकेंड और आ जाएगा हमारा V बराबर 1.66 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका आंसर।
एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वर्कशीट बेहद ही ईजी और इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी बच्चों, ठीक है, कर लीजिएगा इसको और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर लर्न भी कीजिएगा साथ के साथ। तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड।